जय हिंद। तो आज क्लास 10 का मैथ NCERT प्रश्नावली 8.2 है। तो आज इसी को पढ़ेंगे 8.2। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कुछ सूत्र है जो सारणी में दिया गया है, देखते हैं इसको। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं हम जानते हैं और उसके बाद याद कर लेंगे। तो यहाँ हम पहले अंडर रूट लेते हैं और इसमें 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? सभी को 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं इसके सामने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 10 में इतना ही पढ़ना है। यहाँ लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। इसको हम सारणी बना लेते हैं। ऐसे तो इसको याद कर लेना है, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तब तक 8.2 नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं, उसके बाद फिर याद कर लेंगे। देखिए पहले यहाँ क्या होगा। 0 में 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0। अब 1 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा? 1/4। अब देखिए यहाँ रूट में है ना, सभी को रूट में है। ठीक है, अब सब कोई रूट में है तो 1/4 है, तो 1/4 को क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए रूट अंडर 1/4 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2, क्योंकि रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको हम देखते हैं, 2 से 4 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। कितना हो गया? 1/2। अब रूट में 1/2 है तो ये तो निकलेगा नहीं बाहर, तो उतना ही हो जाएगा। तो 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√2, क्योंकि रूट 1 पे रहता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 3/4 है ये, तो रूट में है 3/4, तो √3 को तो वर्गमूल नहीं तोड़ेंगे तो √3 हो जाएगा, नहीं निकलता है। और √4 का 2, तो यानी √3/2। अगर यदि याद नहीं है तो हम ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, और इसको देखिए 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, तो √1 एक ही हो जाता है। तो यहाँ क्या निकल गया? पहले साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान निकल गया। अब यहाँ साइन का उल्टा होता है कॉस, तो हम उलट देंगे, यानी 90 डिग्री वाला मान जो हो जाएगा 0 डिग्री में हो जाएगा कॉस के, और साइन 60 डिग्री वाला मान कॉस 30 डिग्री में हो जाएगा। चलिए इधर से हम उलट देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3/2, और ये जो 45 है डिग्री वो बीच में पड़ जाएगा। उल्टा भी होगा तो इतना ही यहीं रह जाएगा। ठीक है, कहाँ रह जाएगा? 45 में रह जाएगा। तो 45 डिग्री के साइन 45 डिग्री का मान जो हो गया 1/√2 हो गया, और cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2। आगे देखते हैं, फिर इसको उलटे तो 1/2 यहाँ जाएगा और 0 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। अगर tan थीटा बराबर लेके चलें तो थीटा के जगह हम 0 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री। हम लोग पढ़े हैं सूत्र पीछे 8.1 में। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0, और cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो 0 में 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटा में cos 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 बटे में cos 30 डिग्री का मान √3/2।
अब 1/2 है, गुना करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। यानी tan 30 डिग्री का मान कितना आया 1/√3। आगे देखते हैं। अब यहाँ tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री बटा में cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना है, देखिए यहाँ 1/√2 है, बटे में cos 45 डिग्री का मान 1/√2। इसको ऐसे करेंगे 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 एक बार में कट गया, यानी tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1। अगर बाय द वे एग्जाम में भूल जाते हैं सूत्र तो इसी तरह बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं sin 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2 है यहाँ, और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो इसको देखते हैं √3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, यानी √3। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब हमको यहाँ निकालना है tan 90 डिग्री का मान। देखेंगे tan 90 डिग्री बराबर, tan 90 डिग्री बराबर हो जाएगा sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना है, देखिए यहाँ 1 है, cos 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान कितना है 0 है। तो हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कितना होता है, क्या होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित तो क्या लिख देंगे tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, या लिख देंगे इसको अपरिभाषित। देखिए tan का उल्टा होता है cot, तो यहाँ tan का हो गया, तो tan 90 डिग्री का मान cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा, और tan 45 डिग्री का मान cot 45 डिग्री का मान हो जाएगा। क्योंकि जो 45 डिग्री का मान है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्यों नहीं चेंज होगा, यहाँ बीच में पड़ जा रहा है ना, बीच में आने के बाद चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, लिखेंगे अपरिभाषित। और cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, cot 45 डिग्री का मान 1, और cot 60 डिग्री का मान 1/√3, उल्टा लिखना है ना, और cot 90 डिग्री का मान 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि सेक को कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेक को कैसे निकालेंगे और कोसेक को कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इधर देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। तो थीटा डिग्री का मान है, यानी थीटा की जगह डिग्री रख सकते हैं, यानी कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 1/साइन 0 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे 1 को 1 रहने देते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना है साइन 0 डिग्री का मान 0। अब यहाँ देखिए 0 से 1 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ देखते हैं वैसे ही करेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/साइन 30 डिग्री। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर 1/साइन 30 डिग्री, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, ये मेन लाइन है ना। अब यहाँ देखते हैं 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1/1, और 2 ऊपर चला जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं
कोसेक 45 डिग्री बच गया। कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 45 डिग्री। तो 1 है, sin 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो बटा में 1, और √2 ऊपर चला जाएगा नीचे, यानी कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, √2। √2 से 1 में गुना हो गया, √2 हो गया, क्या हो जाएगा, √2। आगे देखते हैं। कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1/sin 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, 1/sin 60 डिग्री। तो 1 हो गया, sin 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2। अब 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1, गुना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। तो 1 से 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 1 से √3 में तो √3, क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कोसेक 90 डिग्री का मान। कोसेक 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा 1/sin 90 डिग्री। अब देखिए 1 हो गया, sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, तो 1 को भागा 1 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ कोसेक का उल्टा सेक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब जो कोसेक का मान दिया हुआ है उसको उलट के लिख देंगे, यानी कोसेक 90 डिग्री बराबर कितना है, 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, उल्टा लिख दिए। और कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, और 45 का तो चेंज नहीं होता है। अब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है, 2 है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। इसी तरह कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसको याद कर लेना है, ठीक है, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो ये हो गया निकालने की तरीका। अगर बाय द वे एग्जाम के टाइम याद नहीं आ रहा है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.2। देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो जब तक हमको ये याद नहीं होगा तब तक हम मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हल। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान कितना आया है, अब ये याद रहेंगे तभी बनेंगे। देखिए sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो लिखेंगे √3/2। यहाँ कुछ नहीं तो उसका मतलब होता है गुना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री देखेंगे, cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो लिखेंगे √3/2। अब ये जोड़ है तो जोड़ लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान कितना है, sin, यहाँ देखिए 30 है, 30 डिग्री का मान 1/2, कुछ नहीं तो गुना है। अब cos 60 डिग्री का मान देखते हैं, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो गया। अब देखिए √3 से √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 दूना 4, प्लस 1 से 1 में 1 और 2 दूना 4। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से 4 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में, वही 1 से इसमें गुना कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3, जोड़ है तो जोड़। फिर यहाँ 4 से 4 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में, और 1 से गुना कर देंगे, 1 में 1 हो गया। 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अब यहाँ देखिए कुछ लोग का समझ में नहीं आएगा तो 3 कैसे आया, ठीक है, तो इसको देखते हैं। √3 गुने √3 है तो क्या हो जाएगा, √9 होता है,
और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो वही 3 लिखा गया है। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है। चलिए अब इसको देखते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान देखते हैं कितना है। अब जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हमको देखने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए याद कर लेना। हमको तो याद है, ठीक है, लेकिन हम दिखा रहे हैं तुम लोग कि कैसे लिखा जाता है। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना है, 45 डिग्री का मान 1 है, और कह रहा है स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना है, cos, और देखिए 30 है, cos के सामने ये और 30 के सामने ये, यानी cos 30 डिग्री √3/2, और इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन कितना है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन देखिए साइन है और साइन के सीधा ये है 60 है और साइन है, तो √3/2 क्या जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ याद रहेंगे तभी बनेंगे, अगर नहीं याद रहेंगे तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 हो गया, यहाँ लिख देंगे हल, 2 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस है √3 है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 2 का 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ देखेंगे 2 से 1 में गुना किए तो 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है। अब सभी का एलसीएम ले लेते हैं, 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। एलसीएम निकालना ऐसे निकाला जाता है एलसीएम, ठीक है। तो 1 से 4 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा, 4 से 4 बार में लग जाएगा, 4 से 2 में गुना हो जाएगा 8, जोड़ है तो जोड़। अब ये 4 से ये 4 में भागा लगेंगे, कितना बार में लगेंगे, 1 बार में, 1 से गुना हो जाएगा 3 में, 3 हो गया, माइनस है, फिर पुनः करेंगे 4 से 4 में भागा देंगे, क्या बार में लगेगा 1 बार में, और 1 से 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो जोड़ होता है, तो जोड़ वाला के जोड़ के साथ जोड़ देते हैं, 8 3 11 हो गया, और माइनस में 3/4, 11 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8/4, यानी 4 से 2 बार में, आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसको देखते हैं। अब cos 45 डिग्री का मान कितना है, तो cos 45 डिग्री का मान क्या है, लिखेंगे हल, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब यहाँ देखते हैं, देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ देखते हैं sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 30 है और sec है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3, प्लस है तो प्लस, कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है, 2 हो गया। हम लिखेंगे 1/√2, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, बटा में 1 और एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा √3, और √3 से √3 में भागा देंगे तो क्या बार में लगेगा 1 बार में, और 1 से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ये जोड़ है तो जोड़, 1 से √3 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा √3 बार में, और √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 1/√2। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कितना हो जाएगा √3 बटा में √3। अब आगे बढ़ते हैं,
1/√2। अब इसको गुना में करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2 × 1 + √3। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 और √2 से सब में गुना कर देंगे ना इसमें, तो √2 से हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और √2 से 1 में तो √2 हो जाएगा, प्लस में √2 से √3 में गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं। हमको आया है रूट क्या है √3 बटे में 2 √2 + √6, यही है ना। अब देखिए जब भी रूट रहता है तो नीचे नहीं रहता है, यानी हर में नहीं रहता है। ठीक है। तो हर में नहीं रहने के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमको हर का परमीकरण करने पड़ेंगे। लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर तो √3 हो जाएगा बटे में 2 √2 + √6 हो जाएगा। और जब हर का परमीकरण करते हैं तो चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा √2 - √6 बटे में √2 - √6। ठीक है। अब √3 से इसमें गुना हो जाएगा और इसको से इसमें गुना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि देखिए मान के चलते हैं इसको a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा a + b × a - b। तो इसका सूत्र क्या होता है a² - b²। यानी दो रकम का चिन्ह वाला रहे और सेम अंक रहे तो डायरेक्ट लगा देना है फॉर्मूला ये वाला a² - b²। तो √3 से 2 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √6, और √3 से √6 में गुना होगा तो √18। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2 है इंटू में √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं √6 - √18, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 - 6 हो गया, और √6 - √18 बटे में 2 गया, गुने 2 में से 6 गया तो -4। यहाँ देखिए √6 - √18 हो गया बटे में -4 दूना 8। ठीक है। अगर ऐसा आंसर नहीं दिया है तो एक और आंसर हो जाएगा। इसको अगर माइनस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस को गैप करते हैं तो माइनस गैप करने के लिए चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है। हम क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा और माइनस में √6 बटा में 8। अब यहाँ हम देखेंगे √18 को क्या लिख सकते हैं, √9 × 2 लिख सकते हैं। तो √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 हो जाएगा, और √2 - √6 बटा में 8, इतना आंसर हो जाएगा। लास्ट इतना ही आंसर होगा। देखिए यहाँ माइनस कैसे चेंज हो गया, अगर ये माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस से इसमें गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए इधर हम ला दिए। ठीक है। तो √18 - √6 बटा √8। तब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है sin 30° + tan 45° माइनस कोसेक 60° बटा सेक 30° + cos 60° + cot 45° का मान निकालना है। तो देखते हैं यहाँ क्या कैसे बनेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। sin 30° है प्लस में tan 45° माइनस कोसेक 60° बटा में सेक 30° प्लस में cos 60° प्लस में cot 45°। ठीक है। इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल sin 30° का मान कितना है, यहाँ देखेंगे sin 30° का मान 1/2 है। लिखेंगे 1/2
2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3 बटा हो गया सेक 30 डिग्री का मान। देखिए यहाँ सेक 30 डिग्री का मान कितना है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 है। क्या है 2/√3, 2/√3 प्लस लिख दिए cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2 है, 1/2 लिख दिए, प्लस है cot 45 डिग्री का मान, cot 45 डिग्री का मान 1। अब इसको हल कर देते हैं। एक बटा दो है और एक है, 1/2 को हम आधा बोलते हैं, ठीक है। 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, ऐसे नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 में भागा देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 लग जाएगा, जोड़ है तो जोड़, 1 से भागा 2 में देंगे, 2 बार में लगेगा, 2 से गुना कर देंगे, 1 में 2 हो जाएगा, माइनस 2/√3। सेम यहाँ भी करेंगे, 2/√3 प्लस एलसीएम ले लेंगे 2, कुछ नहीं तो 1 होता है, 2 से 2 में भागा देंगे, 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे, 1 में, जोड़ है तो जोड़, 1 से भागा देंगे 2 में, 2 बार में लगेगा, 2 से गुना करेंगे 1 में, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/3 बटा में 2/√3 प्लस 3/2। अब यहाँ देखते हैं √3 और 2 यहाँ है और 2 और √3 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब 2 से 2 में भागा, 2√3 में भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से 3 में गुना करेंगे, 3√3 बचेगा, माइनस है तो माइनस। अब √3 से 2√3 में भागा देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा कौन 2, और 2 दूना 4 बटे में, यहाँ देखेंगे यहाँ भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा, और √3 से √3 में भागा देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, जोड़ है तो जोड़, और 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, और √3 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 3√3 माइनस 4 हो गया, बटा में 2√3। अब यहाँ गुना में लाते हैं इसको, तो गुना में लानेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 2√3 और 4 प्लस √3 आ जाएगा नीचे, 4 प्लस 3√3 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 2√3 से 2√3 कट गया, बच क्या गया 3√3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस 3√3। अब यहाँ तो हर का परिमीकरण करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं हर का परिमीकरण करते हैं। लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, तो 3√3 हो जाएगा माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर से उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है। गुणे परिमीकरण होता है चेंज करके, 3√3 हो जाएगा, प्लस था यहाँ तो माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 दोनों सेम है, तो यहाँ देखिए a माइनस बी और a माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 गुने 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी सेम अंक को गुना 2 बार किया है
तो वो हो जाता है स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटे में। अब देखिए यहाँ a + b और a - b है, तो इसका सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आया है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटा में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा a - b का होल स्क्वायर पर। क्या टूटेगा, a - b का होल स्क्वायर पर। तो याद होगा सूत्र आप लोग के, तो चलिए देखते हैं। a² + b² - 2ab, a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो √3 गुने 4 बटा में। यहाँ देखिए, यहाँ इसको कैसे करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर है, यानी इसका मतलब हो गया कि 3 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और 3 का स्क्वायर बचा रहेगा, तो 3 × 9, यहाँ गुना है ना, तो गुने हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कौन, 3, यानी 9 × 27 और ये 4 × 4 = 16, यानी 9 × 27 हो जाएगा। सेम यहाँ वही होगा, क्या हो जाएगा, 3 × 9 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 9 × 27 प्लस में 4 × 4 = 16 माइनस 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24, 24√3, 9 × 27 माइनस 16। अब यहाँ देखते हैं 27 और 16 जोड़ेंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 के 3, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 माइनस 24√3 बटे में 27 में से 16 गया तो 17 में से 6 गया तो, यानी 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से गया तो 1। अब देखिए यहाँ तो कॉमन लेने वाला नहीं है, अब नहीं कटेगा, तो इतना ही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, पहला का 5वां देखते हैं। 5वां देखिए यहाँ 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री बटा में sec² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। लिखेंगे 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री, ठीक है, sin² 30 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। cos² 60 डिग्री, तो यहाँ देखेंगे cos² 60 डिग्री का मान कितना है, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना है, cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 और होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जोड़ है तो जोड़ कर दिए, 4 sec² 30 डिग्री, तो 4 sec² 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 है, 4 गुने 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10² 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर। देखिए 10 45 डिग्री का मान 1 का होल स्क्वायर, बटा है तो बटा कर देंगे। sin 30 डिग्री का मान देखते हैं, sin 30 डिग्री 1/2, तो इसको क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। अब जोड़ है तो जोड़, cos² 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। देखिए √3 गुने √3 और √9 हो गया, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1। अब आगे देखते हैं
1/2 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। 5 से 1 में गुना करेंगे, गुना ऊपर ऊपर में होता है तो 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, नीचे 4 हो जाएगा, प्लस में 4 चौके 16/3 -1, बटे में 1/4 प्लस में 3/4। अब यहाँ देखेंगे, हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 3 और कुछ बटा में नहीं तो 1। एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 1 का कितना हो जाएगा एलसीएम 12, तो 4 दिया ही 12। अब 4 से 12 में भागा देंगे, कै बार में लगेगा 3 बार में, 3 से 5 में गुना कर देंगे 15 हो गया, जोड़ है तो जोड़। अब ये 3 से 12 में भागा देंगे 4 बार में लगेगा, और 4 से गुना कर देंगे 16 में, 16 चौके 64 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 1 से 12 में भागा देंगे 12 बार में लगेगा, वही 12 से 1 में गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखिए बटा में और क्या है, यहाँ है तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। मेन लाइन ये हो गया, मेन लाइन ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बटा में हो जाएगा 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, और 1 4 से 4 में भागा देंगे 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे 1 में 1, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 में भागा देंगे 1 बार में लगेगा, और 1 से गुना कर देंगे 3 में 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं 15 15 64 और 12 है, ठीक है। 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7, यानी 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 79, माइनस में 12, बटे में हो जाएगा 12 हो गए यहाँ। अब यहाँ देखते हैं 3 और 1 4 बटा में 4, 4 बटे में 4, 4 से 4 खत्म हो गया, 1 बार में लग गया। 79 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 79 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से गया तो 6 बटा में 12, यानी 67 बटे कितना आ जाएगा आंसर, 67 बटे 12, यही हो गया आंसर। क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दे दीजिए, यानी इसको हल करना है, उसमें से विकल्प चुनना है कि कौन आंसर सही हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह का एग्जाम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, लिखेंगे हल 2 गुने tan 30 डिग्री का मान, देखिए यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3, लिखेंगे 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3, और स्क्वायर थे होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं 2 से 1 में गुना हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3। अब कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, एलसीएम क्या करेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1, अब एलसीएम ले लेंगे 2/√3, और 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भागा देंगे, कै बार में लगेगा 3 बार में, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, जोड़ है तो जोड़, 3 से 3 में भागा देंगे, कै बार में लगेगा 1 बार में, और 1 से 1 में गुना कर देंगे 1, 2/√3 बटे में 3 1 4, 4/3। अब यहाँ देखेंगे गुना में चेंज करेंगे, इसको गुना में चेंज करते हैं तो ये चला जाता है ऊपर, नीचे वाला 3 हो जाएगा और 4, तो 2 से 2 4 कितना बार में कट गया, 2 बार में, क्या हो जाएगा 3/2√3। और यहाँ देखिए √3 बटा में आ गया, हर में आ गया, तो हर में नहीं रहता है ना रूट में, तो इसको हर का परमीकरण करेंगे, हर का
परिमेयीकरण करने पर 3/2√3 गुने 2√3 बटे में 2√3। अब 2√3 हो गया नीचे, ऊपर है 3 गुने 2√3, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6√3 बटे में हो जाएगा 2 से 2 4 हो जाएगा, और √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो √9 हो जाएगा, यानी 3। अब यहाँ देखेंगे 3 से 3 दूना 6 और 2 से 2 दूना 4, यानी √3/2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, देखेंगे ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ √3/2 आया है। ठीक है, अब आप यहाँ बताइए कि √3/2 है किसका मान है, इसमें चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें ऑप्शन से देखेंगे। अभी साइन 60 को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं साइन 60 को भी छोड़ देते हैं, कॉस 60 के देखते हैं। तो कॉस 60 का मान कितना है, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, लेकिन आया है क्या, आया है √3/2 आया है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान कितना है √3, लेकिन हमको आया है कितना √3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब ऑप्शन ये देखते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो हम क्या लिखेंगे √3/2 आया है ना यहाँ, तो लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर आंसर, यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होता है। देख लिए ना, यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 से 1 में जाएगा 0, तो हो जाएगा 0। अब देखते हैं tan 90 डिग्री का मान 0 होता है कि साइन 45 डिग्री का मान होता है कि डी होगा, देखते हैं क्या होता है। हम लिखेंगे यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे हल, और 1 + tan 45 डिग्री का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब 1 से 1 में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 1 1 2, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे tan 0 डिग्री का मान क्या है 0 है, tan 0 डिग्री का मान क्या है 0 है। इसमें देखते हैं ऑप्शन से कि जब तक ऑप्शन नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन आंसर होगा सही। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं a बराबर tan 90 डिग्री है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान कितना हो गया अपरिभाषित, लेकिन हमको आया है 0, तो ये नहीं होगा। बी में ऑप्शन है 1, तो एक किसका है cos 0 डिग्री का है और tan 45 डिग्री का है 1, लेकिन हमको आया है 0, तो ये भी नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/2, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखते हैं डी में आया है 0, क्या दिया है 0, हमको हल करने पर कितना आया है 0, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अभी हमको मान रखने पड़ेंगे, a के जगह कितना डिग्री मान रखें कि sin 2a बराबर 2 sin a हो जाएगा।
चलिए देखते हैं रख के। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यहाँ लिखेंगे हल। माना कि ए बराबर 0 डिग्री, क्या लगता है ए बराबर 0 डिग्री। अब साइन है 2 गुने 0, ठीक है, बराबर 2 साइन ए की जगह 0, ठीक है। अब साइन 2 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 2 साइन 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, लिखेंगे 0 बराबर में 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी 0 बराबर 2 से गुना 0 में करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री रखे तो दोनों बराबर हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए देखते हैं इसका दूसरा का लास्ट क्वेश्चन, चौथा देखते हैं। चार नंबर है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 हो गया, tan 30 डिग्री का मान कितना है, अब तक तो याद हो चुका होगा, कितना होता है √3 1 बटा √3 और 1 माइनस 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। नहीं याद हुआ है तो याद कर लेना, ठीक है। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 बटा √3 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 बटा √3 से स्क्वायर में गुना होगा कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखेंगे 2 बटा √3 एलसीएम ले लेंगे 1 3 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से 3 में 3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 में 1, 1 से गुना 1 में। अब यहाँ देखेंगे 2 बटा √3 3 में से गया तो 2 बटा 3। अब उसको गुना में लाएंगे, गुना में लाने के लिए क्या करते हैं 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे ही रहेगा, 2 से 2 खत्म, 3 बटा √3। अब यहाँ क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण कर देंगे। हर का परिमेयीकरण करने के लिए जो बटा में रूट वाला है उससे गुना कर देते हैं और भाग भी कर देते हैं। एक बार गुना कर दिए, एक बार भाग कर दिए, √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 3 से √3 में गुना हो जाएगा 3 गुने √3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 को क्या लिखते हैं 3, तो 3 से 3 कट जाएगा यानी √3। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन के अनुसार कि √3 किसका मान आता है। देखिए यहाँ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। अब यहाँ देखते हैं sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 बटा 2 नहीं होगा ना, √3/2 होगा। अब यहाँ देखते हैं tan 60 डिग्री का मान, यही आंसर हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और आया है कितना, हमको आया है √3 आया है, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1 बटा √3 है, जहाँ 0 डिग्री से a + b बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है, ठीक है। देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि a b से बड़ा है, इसका मतलब हो गया जिधर मुंह खोला है वो बड़ा हो जाता है, यानी a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान निकालें। चलिए देखते हैं यहाँ कैसे निकलेगा। तीसरा लिखेंगे tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1 बटा √3, ठीक है। मैं देखेंगे √3 जो है tan किसका मान है, लिखेंगे हल
tan A प्लस बी, और √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान। देखिए यहाँ tan 60 डिग्री का मान √3 है, √3 लिख दिए। अब इधर देखते हैं tan A माइनस बी बराबर में 1/√3 कितना हो जाएगा? tan 1/√3, tan 30 डिग्री का मान है। देखिए tan 1/√3 30 डिग्री का मान। अब tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 हो गया और a माइनस बी बराबर 30 हो गया। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे कि दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ें? क्योंकि b माइनस में है, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। देखिए a प्लस बी बराबर की इधर वाला, बराबर की इधर वाला, बराबर की इधर वाला से जोड़ देते हैं, a माइनस बी बराबर में 60 हो गया प्लस में 30। देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर में 60 और 30 90। अब प्लस माइनस कट जाता है, प्लस माइनस कट गया, यहाँ जगह 2a बराबर 90 डिग्री, तो 2 से 45 बार में कट जाएगा, a बराबर 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो a की जगह क्या रखेंगे? 45 प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, b बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो गया, और इधर प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 में से 45 गया तो 15 डिग्री, यानी b बराबर 15 डिग्री हो गया। और क्वेश्चन में दिया था कि a b से बड़ा है, तो देखिए b बड़ा है, क्या है? a जो है b से बड़ा है, तो a का मान कितना आया है? 45 डिग्री, और b का मान आया है 15 डिग्री। यहाँ देखिए 15 डिग्री से ये बड़ा है ना 45 डिग्री, फॉलो भी कर गए और आ भी गए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा। देखिए कह रहा है क्या? बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तीसरा भी ये है, और चौथा पांचवा ये है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। 4 का पहले पहला देखते हैं। 4 का पहला कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर में साइन a प्लस साइन बी क्या सत्य है? तो देखिए लिखेंगे हल, माना कि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन a की जगह 60 और b की जगह 30 बराबर में साइन a की जगह 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस में साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 और 30 कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री बराबर में साइन 60 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लिख दिए 1, बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1 बराबर में 2 का एलसीएम ले लेंगे 2, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर √3 प्लस 1/2। अब देखिए इधर का मान और इधर का मान दोनों बराबर है? नहीं है, इसका मान 1 आया है और इधर √3 प्लस 1/2 आया है, लिख देंगे कि बराबर नहीं है।
क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सत्य है कि असत्य है, क्या लिख देंगे, असत्य है। क्या है, असत्य है। 4 का दूसरा कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। लिख देंगे यहाँ हल। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री लिखें। देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। और साइन 45 डिग्री का 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए, जब साइन 0 डिग्री का मान था तो 0 था, और साइन 30 डिग्री का मान हुआ तो आधा हो गया, यानी 0.5 हो गया। और साइन 45 डिग्री है तो 1 में √2 से भागा देंगे, √2 का मान कितना होता है, 1.414, यानी आधा 0.5 से कुछ ज़्यादा ही आएगा। फिर इसमें देखेंगे √3/2 है तो √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। और 2 से भागा देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, यानी ये जो है 1 से छोटा आएगा और ये 1 है, यानी इससे बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा ये हो गया। इसको से बड़ा √3/2 का मान आएगा और √3/2 के मान से बड़ा 1 है। लिख देंगे कि सत्य है। क्या है, सत्य है, बढ़ते क्रम में है। अगला देखेंगे दूसरा क्या कह रहा है। देखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होता है। क्या लिखेंगे, नहीं होता है। क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं होता है, असत्य है। चौथा का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि देखिए साइन का उल्टा है कॉस। क्या होता है साइन का उल्टा, कॉस, यानी साइन कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है, लेकिन मान में नहीं वृद्धि हो रहा है। कैसे कि यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यानी 1 से घटते घटते 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो गया ना, इसीलिए असत्य हो गया। अब देखते हैं 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं, असत्य है। क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान लिखते हैं तो यहाँ कॉस 0 डिग्री मान लिखेंगे। और साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो यहाँ देखिए बराबर है, नहीं है, इसलिए लिख दिए असत्य है। अब 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखते हैं, तो कॉट a और a बराबर क्या रखना है, a बराबर 0 डिग्री रखना है। तो कॉट a बराबर क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो कॉट a 0 डिग्री का मान क्या होता है, देखते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान देखिए, यहाँ कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। क्या है, परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे, सत्य है। सही में बात है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है।